कोरोना फैलता है, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। कोरोना का अगर सही जिम्मेदार अगर इसको ठहराया जाएगा तो ये होगी कि हमको पाकिस्तानी घुसपैठी, समझ रहे कि नहीं, और क्या नाम है, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, और ठगते ठगते थकते थकते आज मुसलमान किसी पार्टी को अच्छा जान के वोट नहीं देता। इस वजह से वोट देता है कि सोचता है कि इसमें खराब में सबसे कम खराब कौन है। के हिसाब से देखिए भाई, बताएं आपसे, ओरिजिनल बात बताएंगे आपसे। भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हम यहाँ पर भारत पाकिस्तान का डिवाइड हो गया। यहाँ से हम बात संक्षेप में बताएंगे, मुख्तसर में बताएंगे। यहाँ पर से लोग जोग दर जोर पाकिस्तान भाग रहे थे। यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा समझाया गया, हमारे बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा समझाया गया कि जितनी सुविधा, जितना जो हर चीज़ में हक हुकूक जो है हिंदू भाई को या हर भाई को मिलेगा, उतना ही आपको भी मिलेगा। और इतना समझाया गया कि हम समझ नहीं रहे थे तो लिखित दिया गया। आप संविधान की किताब के अंदर लिखित दिया गया कि उतना ही हक आपका भी है। तो इससे पहले जितनी भी सरकार आई, किसी को क्लीन चिट हम नहीं देंगे, सब ने हमारे साथ भेदभाव किया। लेकिन भेदभाव करते 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 आज हालत ये हो गई कि हमको पाकिस्तानी घुसपैठी, समझ रहे कि नहीं, और क्या नाम है, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, आतंकवादी तक कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब वो जो है हमको जब हर तरीके, और ये वोट जो मोदी जी लिए हैं, कहते हैं विकास 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 के नाम पर वोट ही नहीं मिला इनको। विकास के नाम पर कहाँ वोट मांगे भाई, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे। एक मुस्लिम के अंदर कितना दुख है इस बात का? इतना दुख है कि वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं रुसवा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इतना दुख बयान नहीं कर सकते। इतना दुख हुआ है कि हर चीज़ का ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। हमारी दशा ये है कि कोरोना फैलता है, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। कोरोना का अगर सही जिम्मेदार अगर इसको ठहराया जाएगा तो हमारी सरकार को ठहराया जाएगा। इस वजह से कि उस वक्त जो है ये स्टेडियम का वो उद्घाटन कर रहे थे, विदेश से लोग, कोरोना फैला हुआ था, वहाँ पर जो है लाखों लाख आदमी को जुटा करके, और वहाँ पर जो है उस वक्त कोरोना फैला यहाँ पर गुजरात के अंदर। आपको आप तो पत्रकार है, आपको मालूम है। और यहाँ पर जो है एक मुसलमान को टार्चर किया गया जमाती के नाम पर। जमाती के नाम पर क्यों किया गया कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक ग्रुप ऐसी है कि वो दीन का प्रचार प्रसार करती है घूम करके हैं, और उसके अंदर हर जगह होता है। अब वो जो है हुआ क्या कि ये जो दीन का जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं, उनको जो कम नहीं, जो घूम करके करने वाले नहीं हैं, उनको लड़ाने की पहले कोशिश की गई यहाँ पर। जब वो नहीं लड़े तो पूरे के पूरे मुसलमान को कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया। जिसको जहाँ समझ में आया उस तरीके से उसको पकड़ा गया, मारा गया। यहाँ तक ये जो गोदी मीडिया वाले हैं, हम तो गोदी नहीं, कुछ और इससे बड़ा भी लफ्ज होता तो वो इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी सरकार आ रही है चाचा, क्या मुस्लिमों को खाली वोट बैंक समझा जा रहा है कि ये मेरा एक तो वोट है और कुछ नहीं? भाई, हम इसका जवाब इसके पहले के सवाल में आपको देना चाहते थे, आपने सवाल बीच से हमारा रोक लिया। चलिए ठीक है। हम ये कह रहे थे कि जो हमको जब ये आज़ादी दी गई कि आप जैसे सब लोग रहेगा वैसे आप भी रह सकते हैं, सबों ने हमको ठगा, और ठगते ठगते थकते थकते आज मुसलमान किसी पार्टी को अच्छा जान के वोट नहीं देता। इस वजह से वोट देता है कि सोचता है कि इसमें खराब में सबसे कम खराब कौन है। बात समझ रहे हैं? खराब में सबसे कम खराब कौन खराब है, किसमें हमको सबसे कम तकलीफ होगी। तो जिसको हम जब बाज़ार के अंदर जाते हैं, ठेला पर 10 ठेला वाले सब्जी लगाए रहते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर सब सब्जी खराब दिखाई देती है, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा भी मिल जाए और जो सबसे कम खराब हो वही मिल जाए। तो इस तरीके से आज का मुसलमान भारत के अंदर इलेक्शन में वोट देता है कि जो सबसे कम खराब हो। हम किसी को खराब, मतलब इसी तरीके से जो है तुलना करते हैं कि कोई अच्छा है ना कोई खराब है, छोड़ दो। हम ये सोचते हैं कि हम जैसे कांग्रेस से लेकर के जो है आज तक बताए ना कि हमको ये कहा गया कि आपको हर तरीके की जो है आज़ादी मिलेगी, लेकिन सब ने हमको ठगा। सबसे पहले तो हमको कांग्रेस ने ठगा। 1949 में हमको 6% बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर जो है नौकरी के अंदर आरक्षण दिया था, और 2 साल के आज़ादी के 2 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आरक्षण खींच लेते हैं मुसलमानों से। सबसे पहले उन्होंने हमको किनारे किया, और करते 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 होड़ मची रह गई, और होड़ मचते मचते आज ये हमारी ये सरकार जो आई, तो ये सरकार तो एकदम हमको, वो तो हिंदू भाई से बेहतरीन कोई हमारा दोस्त नहीं है।
अगर हिंदू हमारा दोस्त न होता तो ये मौजूदा सरकार तो ऐसी है कि ऐसा माहौल बना के चलती है कि तमाम हिंदू निकलें और मुसलमानों का कत्लेआम कर दें। लेकिन ये हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा एहसान है, ऊपर वाले के ऊपर खुदा का एहसान है कि उनके दिल के अंदर जो है सच बात और हकीकत बात मालूम है कि ये क्या कर रही है सरकार। वैसे कि यहाँ पर जो माहौल बनाया गया है ना, ये इस तरीके का बनाया जाता है, लेकिन हिंदू भाई हमारे ऐसा नहीं करते। वो जैसा चाहते हैं, कुछ हाँ तअस्सुफ है, दिमाग में है, लेकिन वो अरे चाचा, हम खड़े हैं अभी यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं सबके बीच में, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ नहीं है। हमारे बहुत से हिंदू भाई मित्र हमारे हैं, वो हमारे साथ खाते हैं पीते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन ये माहौल को इस तरीके से बना दिया गया है कि अब ये आ जाएंगे सत्ता में तो जितना है वो मंगलसूत्र जो उतार करके ये सब मुसलमानों को दे देंगे, हैं इन हमारी संपत्ति, हिंदू की संपत्ति को छीन करके जो मुसलमानों को दे देंगे। अब हम वो बताइए एक बात कि ये हिंदू भाई अगर समझते ना ये बात को कि ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, तो आज ये जो है सिमट करके कम पर ना आए होते। जो पहले बहके थे ज़्यादा बहके थे, लेकिन जो है धीरे धीरे कम होगा। ये भारत है, समझ में आ जाता, समझ में आ जाएगा। सबको तंत्र है जो हमारे साथ रहता है वो देखता है, अरे मुसलमान तो हमारे साथ खा रहा है पी रहा है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार है। अब जो नहीं है, दूर दराज के लोग हैं, उनको भ्रम में डाल दिया गया है कि मुसलमान बहुत खतरनाक है।